जय श्री राम। सबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे तब सबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। सबरी की उम्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग के हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि सबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे। सबरी को समझाया, पुत्री इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यही प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और सबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषि असमंजस में डूब गए। ये उलट कैसे हो रहा है? गुरु यहाँ शिष्य को नमन कर रहे हैं। महर्षि मतंग बोले, पुत्री अभी उनका जन्म ही नहीं हुआ, अभी दशरथ जी का लग्न भी नहीं हुआ, उनका कौशल्या के साथ विवाह भी होना है, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर उनका विवाह कैकेयी के साथ होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा, तब उनकी खोज में यहाँ आएंगे। तुम उनसे कहना कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उस आताताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए, आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, यह निश्चित है, लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई थी तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी निकल आए थे, इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे, शायद यही मेरे तप का फल है। सबरी गुरु के आदेश को मानकर आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी समय का चक्र उसकी उंगली पर नाचता, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाते थे और हर क्षण प्रतीक्षा करती थी, कभी भी आ सकते हैं मेरे राम। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसकी अबोध चित्त से करती रही और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुओं को धार फूट गई। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उसके घर आ गए। सबरी की प्रतीक्षा का ये फल रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने सबरी का जूठा खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। एकटक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भिलनी के मुंह से स्वर बोल फूटे, कहो राम। सबरी की कुटिया ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट क्या? सबरी बोली, जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे ही नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में 2 प्रकार की शरणागत होती है, पहली बानरी भाव और दूसरी मार्जरी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ के पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है, जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता रहता है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपने माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है न, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती रहती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगी ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुरा कर रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ कि बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है न। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम और कहाँ मैं घोर दक्षिण में। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तुम कहाँ से आते? राम गंभीर होकर बोले, भ्रम में न पड़ो माँ। राम क्या रावण का वध करने के लिए आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि शास्त्रों वर्षों बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को सूर्यवंशी राम और भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसकी गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता
कहता है, जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि परीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माता सबरी एकटक राम को निहारती रहती है। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले घर दूसरों की घमंड तोड़ा जाए। सबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदल कर कहा, बैर खाओगे राम? राम मुस्कुराकर बोले, बिना खाकर जाऊंगा भी नहीं माँ। अपनी कुटिया से झपोली में बैर लेकर आई और राम के समक्ष में रख दी। राम और लक्ष्मण बैर खाने लगे तो सबरी पूछी, बैर मीठे ना प्रभु? राम बोले, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बारंबार सादर वंदन। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे तो प्रभु श्री राम जी के पूरे भारत एवं विश्व से कई कहानियाँ और अनकहे रहस्य जुड़े हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी एवं सबरी की मिलन जो है वो बिल्कुल अद्भुत है। आज पूरे भारत में श्री राम जी का उत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एवं आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।